ये दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है, आज तक का सबसे बड़ा ठग दिल्ली का अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इतना बड़ा ठग हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर इसका ओलंपिक किया जाए तो ठग में ये वहां से भी जीत कर लाएंगे, मेडल, गोल्ड मेडल लाएंगे। ये 2019 के जनरल इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल ने सबकी हदें पार कर दी। इस आदमी का चरित्र और इसका अंदर का जो एक कुंठा है और अंदर देश विरोधी जो एक अंदर इसके अंदर एक जीन बैठा हुआ है। 2019 में ये केरल में जाकर के जो नक्सली को सपोर्ट करता है सीपीआईएम, और उसके साथ यूडीएफ का गठबंधन है, उसको सपोर्ट किया था 2019 के जनरल इलेक्शन में कि केरल में मैं इनको सपोर्ट करता हूं और इनके पीछे ही इनका जो मेरा समर्थन इनको है। तो आप ये बताइए कि ये देश के साथ है या नक्सलियों के साथ है? ये देश के साथ है या उग्रवादी संगठन को सपोर्ट करने वाली केरल के अंदर में यूडीएफ पार्टी के साथ है? ये कहते तो हैं कि हम तो देशभक्त हैं। देशभक्त सिर्फ ये इनकी कहानी भेड़ियों वाली है, मुंह में घास लगा करके, और कहते हैं कि भेड़िया कहता था कि मैं भेड़िया आया, मैं शाकाहारी हूं, और जैसे ही वो उसका चुनाव हो गया वो घास निकाला और पब्लिक को खाना शुरू कर दिया, मीन्स जानवरों को खाना शुरू कर दिया। वो यही कहानी ये अरविंद केजरीवाल जी की है, भेड़िए की कहानी। ये बहुत शातिर भेड़िया है। इसके ऊपर अगर जनता ने इसको कंट्रोल नहीं किया, और मैं दिल्ली की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आज के डेट में आपने ऐसे चीफ मिनिस्टर को बनाया है जो देश विरोधी काम कर रहा है, धर्म विरोधी काम कर रहा है, और वो नक्सलियों के साथ है, वो गुंडा मवालियों के साथ है, वो चारा चोर के साथ है, लालू प्रसाद यादव के बेटे के साथ है। कभी अरविंद केजरीवाल ने ये पूछा है कि जो बिहार का उप मुख्यमंत्री है लालू यादव जी का लड़का, क्या उसकी डिग्री क्या है? कभी ये इसने मांगा है? उससे तो समर्थन मांग रहे हैं ये। कभी उसकी भी डिग्री मांग लो कि भैया इस देश के अंदर में जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तुम हो, तुम्हारी डिग्री क्या है? डिग्री इतनी है कि पुल ही गिर जा रही है गंगा नदी के अंदर, और 1750 करोड़ रुपए का घोटाला, चलो अंदर कर लो। बस डिग्री ये है कि ये घोटाले में डिग्री नंबर 1 है, बाकी इन लोगों की ईमानदारी और किसी में कोई औचित्य नहीं है। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में बहुत सारे इलेक्शन हुए। यूपी में इन्होंने 403 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा। यूपी की, सिर्फ यूपी की बात बता रहा हूँ, बाकी उत्तराखंड, आपका हिमाचल, ये गुजरात भी लड़े, ये गोवा भी लड़े, हर जगह कहते थे कि मैं तो साफ ही कर दूंगा। और हुआ क्या? यूपी में 403 की 403 सीट हार गए और जमानत जब्त हो गई। टोटल यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, 20 से 25 करोड़। उसमें इनको वोट कितने मिले? 3,47,000। इनका वोट शेयर कितना रहा? 0.38%। 0.5। जो निर्दलीय जो लड़ते हैं उनसे भी कम वोट शेयर और इनका टोटल वोट मिला। तो ये इनकी हकीकत है। अब आते हैं कि ये एमसीडी में भी आ गए। एमसीडी में कहते कि एमसीडी मेरे पास नहीं है, दूसरे के पास है। एमसीडी में आ गए, और मैं अभी करंट की घटना बता रहा हूं आपको कि मुखर्जी नगर में 15/6/2023 को एक बिल्डिंग में आग लग गई। क्या कर रही है एमसीडी? क्या कर रहे हैं केजरीवाल का बयान क्यों नहीं आया? ये कैसे हो गई घटनाएं? दिल्ली में आपकी सरकार है और हर जगह आपकी सरकार है। मैं इनको आगाह कराना चाहता हूं कि इस तरह की सिचुएशन अगर रही, दिल्ली में 1 लाख से अधिक ऐसे स्थान हैं, ऐसे बिल्डिंग हैं जो बिल्कुल रिस्क पे चल रहे हैं। वहाँ सुधार करने की जरूरत है। फायर में करप्शन है, फायर की एनओसी लेने जाइए वहाँ करप्शन है, एमसीडी में भी करप्शन है। आप जाइए, बिल्डिंग नॉर्म्स के हिसाब से बिल्डिंगें नहीं बनी हुई है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली देश की राजधानी है। आपने बोला था कि इसको हम मॉस्को बनाएंगे, और ये जो दिल्ली जमुना की हालत देख लीजिए, वो हालत कैसी है। इतनी बदबू आती है, वहाँ सड़क से गुजरेंगे तो उससे स्मेल आती है। ये कहें कि मॉस्को बना देंगे और न्यूयॉर्क बना देंगे, वो कहाँ गए वादे? बिल्डिंग जो स्कूल के, ये कह रहे हैं कि स्कूल में नंबर 1, स्कूल के जो बिल्डिंग बने हैं सिर्फ टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर, उसमें भी भ्रष्टाचार इसने नहीं छोड़ा है। भ्रष्टाचार की हदें ये पार हो गई कि अब दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि केजरीवाल साहब ये बताओ कि 500 करोड़ रुपए के विज्ञापन के ऊपर जो पैसे खर्च किए, ये भ्रष्टाचार है या नहीं है? दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि 50 करोड़ जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप वकीलों को आपने पैसे दिए, वो भ्रष्टाचार है या नहीं है? दिल्ली की जनता पूछ रही है कि शिक्षा के ढिंढोरा पीटने वाली ये सरकार गवर्नमेंट टीचर्स को, 2020 की बात बता रहा हूं मैं, 1500 गवर्नमेंट टीचर्स और 2000 स्टाफ जो
स्कूल स्टाफ होते हैं, उनकी सैलरी क्यों नहीं मिली? उनका पैसा कहाँ गया? उनका पैसा विज्ञापन पे पैसा खर्च करने के लिए आपके पास पैसे हैं, और जो आम जनता के लोगों बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर को तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, 2020 में ये बातें आई। 2022 में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को पूछा और उनको डायरेक्शन दिया कि आप ये 1500 और 2000 टीचर 1500 टीचर और 2000 स्टाफ की सैलरी आपने क्यों नहीं दी? शर्म से मर जानी चाहिए इनको। आगे मैं बताता हूँ, दिल्ली में प्रदूषण, दिल्ली का पूरा एक गैस चैम्बर बन गया है। प्रदूषण के लिए आपके पास कोई किसी तरह का कोई प्रारूप नहीं है आपको, क्योंकि आपको सिर्फ अपनी राजनीति और रोटी सेकनी है, और कैसे मैं पद पे बना रहूं और कैसे मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, इसके में आपका दिमाग लग रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता जो 2 करोड़, दिल्ली में 2 से 2.5 करोड़ रह रही है, उसके फेफड़े खराब हो गए हैं, सबके पैचअप आ गए हैं फेफड़ों के अंदर। उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। ये क्यों नहीं उसके ऊपर कोई पॉलिसी ला रहा, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं ला रहा? ये दूसरे के ऊपर अपनी नाकामी को मर देना बहुत आसान काम होता है, इससे काम नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता इसका ठोस जवाब चाहती है कि ये गैस चैम्बर दिल्ली क्यों बना हुआ है। दिल्ली के अंदर में दिल्ली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 5वें स्थान पे है। मैं आपको बता दूं, चूंकि मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूं, तो मैं 5वें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 5वें स्थान पे है। और दिल्ली की पर कैपिटा पूरे देश की सेकंड है, फर्स्ट गोवा है। दिल्ली की पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा जीडीपी सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 5वें पोजीशन पे चले जाते हैं। आगे मैं बताता हूं, यमुना की नदी की सफाई कौन करेगा? आपने कहा था कि इसको मैं मॉस्को बना दूंगा, आपने नहीं किया, जबकि वादा किया था दिल्ली को मॉस्को बनाएंगे। आगे मैं बताऊं, दिल्ली में सेकंड हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा है। इसके लिए दिल्ली की जनता आपको अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, लेकिन आप अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं। आप वादे के हिसाब से नहीं काम कर रहे हैं। आप सारा पैसा अनाप शनाप खर्च करते हैं, घोटालों में सारा पैसा जा रहा है। दिल्ली के पब्लिक की, जनता के वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। और आगे बता दूं, 2010 में इन्होंने कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम के आयोजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए घोटाले से ही सही बने थे ना, मैं घोटाले का समर्थन नहीं करता किसी भी, लेकिन घोटाले से ही सही किसी भी तरह जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, उसके अंदर में दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े पैमाने पर तैयार हुआ था। उसका रख रखाव नहीं हो रहा। आप देख लीजिए, तमाम आप पूरी दिल्ली मैं घूमते रहता हूं, आप देख लीजिए कि दिल्ली में उसका रख रखाव नहीं कर पा रही केजरीवाल सरकार। रख रखाव करने की जिम्मेदारी कौन है? क्या हरियाणा आएगा वहां रख रखाव करने, या उत्तर प्रदेश आएगा? अगर आपसे नहीं समझ रहा है तो उत्तर प्रदेश को आप रख रखाव करने की जिम्मेदारी दे दीजिए, कोई सा एक अमाउंट तय कर लीजिए, या फ्री में कहेंगे फ्री में उत्तर प्रदेश की सरकार कर देगी। ये मेरा मानना है। आप एक बार उनसे हेल्प मांग कर तो देखिए, वो नहीं कर रहे हैं आप। आगे क्या हुआ? बोला था कि एमएलए गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये बड़े चर्चित थी। ये मेट्रो में जाएंगे। 1-2 दिन भाई साहब मेट्रो में गए, और वो ये वैगनआर कार थी, उसके अंदर में मनीष सिसोदिया और जाया करते थे। बाद में इन्होंने क्या किया? सबकी सैलरी 10 गुनी कर दी। बाद में ये 20-20 लाख की गाड़ी देने का प्रस्ताव पास कर दिया। बाद में उसको एलजी ने रिजेक्ट कर दिया कि सभी लोगों को दिल्ली सरकार इनोवा देगी 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए की। वो हुआ। इन्होंने कहा था कि इन्होंने आगे इनका खेल देखिए कि 21 एमएलए को इन्होंने 7 मिनिस्ट्री में 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया बिना एलजी के अप्रूवल के। कह रहे हैं संविधान कौन नहीं मानता है? ये दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि संविधान सेंट्रल गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही, या महामहिम राष्ट्रपति जी नहीं मान रही, या अरविंद केजरीवाल नहीं मान रहा। ये दिल्ली का सबसे बड़ा ठग है, आज तक का सबसे बड़ा ठग दिल्ली का अगर कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। इतना बड़ा ठग हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगर इसका ओलंपिक किया जाए तो ठग में ये वहाँ से भी जीत कर लाएंगे, गोल्ड मेडल लाएंगे। ये वो ठग हैं दिल्ली के। मैं आपको बता दूं, उन्होंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया, बाद में एलजी ने रिजेक्ट कर दिया कि बिना मेरे अप्रूवल का, और ऐसा किस तरह का कोई प्रोविजन ही नहीं है कि आप इस तरह करेंगे। क्यों? क्योंकि आप टोटल सीट का 10% ही मैक्सिमम आप मिनिस्ट्री बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं एमएलए को जो झूठ बोल करके और जिन्होंने पैसे दिए हैं उनको मैं कैसे सेटल करूं, इनको पैसे भ्रष्टाचार के कैसे पहुंचे, तो सेक्रेटरी बना दो किसी का।
ये सेक्रेटरी बनाए 7 मिनिस्ट्री में। उसके आगे क्या हुआ कि इन्होंने, बड़ा चर्चित रहा वो, कि इन्होंने एक बार जनता दरबार लगाया सचिवालय में। जनता दरबार में जनता के पास समस्याएं इतनी थी कि जब जनता समस्या लेकर पहुंची तो इनके पास, चूंकि ये अराजकतावादी, अति महत्वाकांक्षी लोग, जनता को ठगने वाले लोग, इन लोगों ने जनता दरबार ला, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी ही नहीं, किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं बना, जनता पहुंची। ये एक भी उनके जो जनता दरबार में एक भी वो शिकायत लेकर जो पहुंचे थे उसका निपटारा नहीं हुआ। इसके बाद इस ढोंगी और कपटी और ठग को इसके बाद कोई समय नहीं मिला कि और कि सिस्टम बनाए और जनता दरबार लगाए और जनता के शिकायतों का निपटारा करे। ये देश को कर रहे हैं। ये कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव चोर हैं और उनके साथ गलबैयाँ करके घूम रहे हैं और उनको समर्थन करते हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। और मैं और भी स्टेट गवर्नमेंट के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो नीतीश कुमार जी हों, ममता बनर्जी हों, अशोक गहलोत हों, ये जितने भी लोग हैं, या स्टालिन हों आपके तमिलनाडु के, या आपके केरला के हों, पांडई विजयन हों, इन सबको मैं बताना चाहता हूं कि ये आदमी जिस तरीके से कांग्रेस को गुमराह करके रखा और कांग्रेस को जिस तरह से दिल्ली से बर्बाद कर दिया, वो इनको भी बर्बाद करके छोड़ेगा। क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि उनको दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली जो है पूर्ण, मैंने कंप्लीट स्टेट नहीं है, और वो कह रहा है कि तुम्हारे स्टेट में ऐसा हो सकता है, कानून वहाँ भी ऐसा आ सकता है। भाई ये तो बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन में सेंट्रल गवर्नमेंट और महामहिम राष्ट्रपति के पास पावर है कि वहाँ पे इस तरह का कानून लाए। वो स्टेट हैं, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, उनके लिए स्टेट लिस्ट लागू है। दिल्ली कैपिटल के लिए स्टेट लिस्ट लागू नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ विदेशाध्यक्ष भी आते हैं, यहाँ अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं। देश की राजधानी है, यहाँ पूरी देश की इमेज इसके ऊपर टिकी हुई है। देश की साख है, डिग्निटी है, आए दिन लोग आते रहते हैं। इसलिए कभी भी ये दिल्ली को पूरे स्टेट का दर्जा नहीं दिया जा सकता। और दिल्ली में जो मौजूदा ऑर्डिनेंस आया है, इसी के अकॉर्डिंग ये दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, और इसी तरह चलेगा तभी देश की साख बचेगी। अदरवाइज देश की साख डूब जाएगी अगर ऐसे अराजकतावादी और ठग को अगर दिल्ली की पूरी कमान दे दी जाए। क्या इनको ये पता नहीं था कि चुनाव से पहले में आने से पहले इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा था? 2013 में पार्टी गठित करने से पहले ये नहीं सोचा कि जो दिल्ली पुलिस है वो स्टेट के अंडर में नहीं आती, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंडर में नहीं आता। ये होम मिनिस्ट्री और एलजी और राष्ट्रपति इसको चलाते हैं। ये क्या 2013 से पहले इनको पता नहीं था? 2013 के बाद अचानक इनको कॉन्स्टिट्यूशन याद आया कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ होनी चाहिए। तो ये लोग धरने वाले लोग हैं, ये गलत आ गए और इन्होंने गलत प्रेसिडेंट चुन दिया। अगर आज के डेट में, मैं कंक्लूसिव नोट में आपको बता दूं विमल जी, कि आज के डेट में अगर कोई नया बहुत बेहद ईमानदार और स्वच्छ छवि का आदमी अगर इस देश के अंदर में राजनीति करना चाहे तो राजनीति नहीं कर सकता, क्योंकि जनता ने अलग ऐसे ही अराजकतावादी और ठग लोगों को चुन करके वो धोखा खा चुकी है। इसलिए देश की जनता पुरानी पार्टियों पर ही विश्वास कर रही है।